सुप्रभात यूट्यूब वालों। आज हम किसी राक्षस, दानव, आदि मानव, रनवे या फिर भड़वे लौंडों के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ समय, ओनली फॉर ओनली टाइम पीरियड के बारे में। तो अपने फ़ोन के नीचे वाले छिद्र में ईयरफोन डालिए और वीडियो को प्रारंभ करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो बकचोदी उस समय की है जब हम क्लास 8 में पढ़ते थे। तो वंस अपॉन अ टाइम इन माई स्कूल, छुट्टी होने में केवल वही 20-25 मिनट बाकी हैं और क्लास में सब बैठे हैं खाली। टीचर भी आराम से सोया पड़ा है, क्योंकि उसे भी पता है छुट्टी होने वाली है, लौंडे लफंगे पड़ेंगे तो हैं। तो बस सब अपने लौंडे अपनी बकचोदी काट रहे हैं। उसी बीच एक लौंडा अपने मित्र से कहता है, भाई कल उकसुल आएगा? हाँ भाई बिल्कुल। यार एक मेरा काम कर दियो, पता कल एप्लीकेशन दे दियो, कल मैं स्कूल ना आऊँगा। हट भोसड़ी के, तेरे बाप का नौकर हूँ या तेरे बाप ने मुझे नौकरी पर रखा था? हम नहीं देंगे तुम्हारी एप्लीकेशन, चाहे तुम कल जाके कांड भराओ। बस ऐसी बकचोदी में लड़ाई हो जाती है। पर उसी बीच एक ड्राइवर या वॉचमैन कागज के टुकड़ों के साथ क्लासरूम में एंट्री मार देता है। बस सबकी बकचोदी मई खत्म, बिल्कुल फिनिश, एकदम फिनिश। और उस कागज के टुकड़ों को प्राचीन भाषा में डिश शीट कहते हैं। फिर क्लास टीचर आगे बैठे रनवे इंटेलिजेंट लौंडे से कहता है, ले बेटा, और इन डिश शीट को हर एक स्टूडेंट की दे दे। फिर बकचोदी स्टार्ट होती है, पर बकचोदी कुछ अलग ही दिशा में स्टार्ट होती है। सबकी डिश शीट देख के आँख फट जाती है, गांड फट जाती है, सब कुछ फट जाता है। तो उस समय कुछ अलग ही युद्ध जैसा माहौल हो जाता है। नहीं, सबकी बकचोदी होती है पर कुछ अलग ही दिशा में होती है। तो उस माहौल में 3 टाइप के स्टूडेंट शामिल होते हैं। 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम। शुद्ध पढ़ाकू रनवे लौंडे, इन्हें भड़वा पर्सन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्हें दिन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, ये 365 के 365 दिन पढ़ाई की कांड में घुसे रहते हैं। इनका तो टाइम टेबल ही है, सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, हकते हैं, मूतते हैं और फिर पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर अगले दिन यही बकचोदी स्टार्ट हो जाती है। इन्होंने तो रिप्रोडक्शन भी बायो की किताब में पढ़ा होता है, और हम यहाँ बुर्ज खलीफा की छोटी बहन को देख कर ही सीख गए थे। नहीं, इन्हें तो ये भी नहीं पता है कि हमारी पैंट में एक ऐसी चीज़ है जो ग्रेविटेशनल फोर्स का बिल्कुल पालन नहीं करती है। नहीं, वो सीधे ऊपर चला जाता है अगर उसका मन करता है तो। मिडल लौंडे, नहीं इनके बारे में मैं क्या बोलूं। नहीं, ये काफ़ी फैली फाली प्रजाति है। इनकी तो कुंडली में भी बीच का योग होता है। नहीं, आधे ये बकचोदी पेलते और आधे ये पढ़ाई करते हैं। लंच से पहले ये टॉपर रो के साथ बैठते और लंच के बाद बैक बेंचरों के साथ बैठते। सबसे बुरी प्रजाति है ये लौंडे की। नहीं, इन्हें पूरे दिन बकचोदी पेलनी होती है, चाहे घर में हो, बाहर हो, ट्यूशन में हो, स्कूल में हो, पर इन्हें पूरे दिन बकचोदी पेलनी होती है। और आप इनके बारे में सब जानते ही हैं, तो ज़्यादा नहीं बताते हैं इनके बारे में। हम 20 दिन रह गए केवल एग्जाम में, और हम आपको तीनों की कथाएं सुनाते क्या हो रही है उन तीनों की बकचोदी, यानी कि तीनों टाइप के लौंडों की क्या बकचोदी कर रही है। तो पहले बात करते हैं हम टॉपर लौंडों की। नहीं, उनकी ज़िंदगी में तो कोई बदलाव ही नहीं आया। उन्हें तो बस शुरू में भी पढ़ाई करनी थी, अब में भी पढ़ाई करनी है। उन्हें तो बस सिर्फ और सिर्फ टॉप करना है और दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। और फिर आते हैं मिडिल लेयर लौंडे, यानी कि मध्यवर्गीय लौंडे। इन लौंडों ने बस रात में मुट्ठ मारने की जगह पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी है, और बस थोड़े से नंबर लाने जो पास हो जाए। और हम फिर बात करते हैं बकचोद लौंडे। नहीं, इन्हें तो ये 20 दिन भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। मुट्ठ पे मुट्ठ चल रहा है, इनकी पार्टी शार्टी हो रही है, बस इनकी बकचोदी चल रही है। 5 days लेफ्ट इन एग्ज़ाम, केवल और केवल 5 दिन रह गए एग्ज़ाम में। और वही टॉपर लौंडों ने तो और ज़्यादा ही पढ़ाई करके रखती है। नहीं, किताबों में तो कतई आग लगा दी है। नहीं, हगने जाते हैं तो भी अब उनके पास किताब ज़रूर रहती है, नहाते वक्त भी किताब ज़रूर रहती है उनके पास। और मध्यवर्गीय लौंडों का तो वही हाल चाल है। नहीं, उन्होंने बस सुबह में भी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी है। वो बस थोड़ा थोड़ा करते, थोड़ा सा हकते, थोड़ा सा खाते, थोड़ी सी पढ़ाई करते, थोड़ी सी बकचोदी करते। उनकी तो बस सिंपल सी ज़िंदगी है। और बकचोद लौंडों में तो और ज़्यादा बकचोदी चल रही है। नहीं, एक लौंडा अपने मित्र को फ़ोन मिला के कहता है, भाई
पेपरों के बाद ना कहीं घूमने चलते हैं। दूसरा कहता है बता भाई कहाँ चले। यार कहीं बढ़िया सी जगह चलते हैं, गोवा चले। हाँ चल गोवा चलते हैं। कौन कौन जा रहा है? यार मैं तो हूँ ही और तू है, और लौंडे हो जाएंगे और हम कर लेंगे। देख शिवम भी चलेगा। यार शिवम जाएगा तो मैं ना जाऊँगा फिर। अबे क्यों? पैसे भी ज़्यादा ले आएगा वो। अबे मैं ना जा रहा, ज़बरदस्ती है किसी बात की। हट तेरी माँ की चूत, भोसड़ी के गाली बंदे, निकल भोसड़ी के। बस बस एक बकचोद प्लान की वजह से इनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। नहीं, एग्जाम के बाद चाहे इनकी जुबान से गोवा शब्द बाहर ना निकले, पर गोवा जाने की बात करते हैं। आखिरकार आखिरकार फाइनली वह दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। नहीं, किसी को इंतजार ना भी हो तो अभी ये दिन बड़े आराम से आ जाएगा। टॉपर लौंडे अपने हथियार पैक कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसे कीमती कीमती पेन लाते हैं अपने घर का बैनामा करवा के, जिन्हें हम जैसे लोगों ने या लौंडों ने देखे ही नहीं होते हैं। नहीं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं वो इतने महंगे महंगे पेन। और पैड रख लेंगे। अब एक नया फैशन चला है पानी की बोतल का। नहीं, पानी के बोतल के अंदर पानी हो या ना हो, पर पानी की बोतल जरूर ले जानी है। नहीं, उस काम होता है ना, बीच में अगर टॉयलेट आए तो नीचे रख दो, उसी में कर लेनी है टॉयलेट। नहीं, जाएंगे तो लिखने का टाइम वेस्ट होगा ना। मध्यवर्गीय लौंडे अपने 2-2 रुपये फैल लेके चल पड़ते हैं स्कूल की ओर, थोड़ा बहुत याद करके और थोड़ी बहुत बकचोदी बेल कर। और बात आती है बकचोद लौंडे की। बकचोद लौंडे तो बस सुबह सुबह स्कूल पहुंच जाते हैं, बिना फैन बिना हैक्स, बस ड्रेस पहन के वो स्कूल पहुंच जाते हैं। और स्कूल पहुंचकर बस बकचोदी काटते हैं कि भाई आज पेपर किसका है, क्या आ रहा है, क्या टॉपिक है और क्या क्या करना है। और जहाँ तक कि उनके पास एक हथियार भी नहीं है, यानी कि पेन भी नहीं है। पेन भी किसी दूसरे का लेते हैं, और पेन भी वो दूसरा ऐसा देता है जिसे सेक करके चलाना पड़ता है बार बार। बस बैठ जाते हैं सब पेपर देने। ठोपर लौंडे लिखते हैं काम की चीज़ें कॉपियों में, और मध्यवर्गीय लौंडे लिखते हैं आधा खाली आधा फेल का, यानी कि पास होने लायक वो पेपर करते होते हैं। और बकचोद लौंडे 10 कॉपी ले लेते हैं और 10 में फालतू की चीज़ें लिख के आते हैं। नहीं, मास्टर भी देख के ये कहता है भैया चेक करा नहीं हो ढंग से करा, ये क्या लिख रखा है। नहीं, इतनी सारी चीज़ लिख देते हैं, बस पास तो हो ही जाते हैं। गाइस यार वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और इस बार लाइक नहीं, शेयर नहीं, सब्सक्राइब नहीं, कुछ नहीं करें, ओनली शेयर करें, खाली शेयर करें, व्यूज़ को ज़्यादा लाएं। और कमेंट करके ये बताएं कि आप कौन सी प्रजाति के लौंडे हैं। और अगर नहीं बताएंगे तो हम खुद ही लगा लेंगे अंदाज़ा कि आप भड़वे लौंडे हैं, यानी कि टॉपर लौंडे हैं, इसलिए बकचोदी नहीं पेली है कमेंट में।